हेलो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। कुछ प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर में शेष रह गई थी बेसिस की, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी, बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। सेम प्रॉपर्टी जैसे हमने एसिड में पढ़ी थी, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड वाटर। सोडियम सल्फेट क्या है कि साल्ट है, वाटर तो सेम थिंग। बेस रिएक्ट विद एसिड या एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। इट इज ए न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। एक्चुअली यहाँ पे जो न्यूट्रलाइज हो रहा है वो क्या न्यूट्रलाइज हो रहा है कि व्हेन एसिड एंड बेस कंबाइन देन दे real neutralization reaction occurs due to the combination of hydrogen ions and हाइड्रोक्साइड आयंस। हाइड्रोजन आयंस जो एसिड में प्रेजेंट होते हैं और जो हाइड्रोक्साइड आयंस बेस में प्रेजेंट होते हैं, एक्चुअली उनका कॉम्बिनेशन जब होता है, जैसे हमने दिखाया कि हाइड्रोजन आयंस प्लस हाइड्रोक्साइड आयंस दे फॉर्म वाटर। इट इज एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रल कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि वाटर जो है वो क्या है, न्यूट्रलाइज है, न्यूट्रल है, pH 7। तो एक्चुअली जब एसिड रिएक्ट विद बेस दे फॉर्म ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्चुअली व्हेन कंबाइंस हाइड्रोजन आयंस विद हाइड्रोक्साइड आयन टू फॉर्म वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। बेसिस एसिड क्या कर रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे मेटल ऑक्साइड के साथ में, और बेसिस रिएक्ट कर रहे हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। प्रोडक्ट सेम है, साल्ट एंड वाटर, बट दिस टाइम नॉन मेटल ऑक्साइड, और वहाँ पे क्या थे, मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल हम देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, रिएक्ट विद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। कार्बन एक नॉन मेटल है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म carbon dioxide which is a non-metal oxide. They react with each other to form calcium carbonate, एक salt है, and water. तो same thing will be salt and water when bases react with non-metal oxides. अब क्या है, all the oxides, calcium oxide, sodium oxide, oxide, calcium hydroxide like sodium hydroxide, metal carbonate, calcium carbonate, sodium carbonate, metal hydrogen carbonate, sodium hydrogen carbonate are bases। जितने ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, मेटल कार्बोनेट हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं, हम उन सभी को किस में काउंट करते हैं, बेसिस के अंदर। अब इनकी स्ट्रेंथ कैसे निकालें, उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, यानी कि pH स्केल। ये pH स्केल क्या है, P फॉर पावर है, H ऑफ हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस की पावर, और वो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होते हैं, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में जो एक्सेस है वो कौन सी है, हाइड्रोक्साइड आयंस की है। उसमें किसकी एक्सेस है, हाइड्रोक्साइड आयंस की। जो pH स्केल है ये दिया था सोरेनसन ने 1909 के अंदर, 1909 के अंदर सोरेनसन ने एक स्केल डिवाइस किया था जिसको pH स्केल के नाम से हम जानते हैं। ऑन विथ the strength of acid solution as well as basic solution could be represented by making use of the hydrogen ion concentration in them. इस pH स्केल के ऊपर हम एसिड और बेस दोनों की स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का अगर हमें पता हो तो उसके हिसाब से हम किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, the pH of a solution is inversely proportional to the concentration of hydrogen ions in it. क्या कह रहे हैं, the pH of a solution is inversely proportional, उल्टा है, pH का जो मान है वो उल्टा होता है किसके,
टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन इट। इसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है, यानी कि जितने हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा उतना ही पीएच नंबर कम। द पीएच स्केल हैज़ वैल्यू 0 to 14। पीएच स्केल पे 0 से 14 तक की वैल्यू होती हैं। और क्या है इनमें, द न्यूट्रल सब्सटेंस हैव ए पीएच ऑफ एग्जैक्टली 7। यानी कि प्योर वाटर अगर हम देखें न्यूट्रल है तो उसका पीएच कितना होना चाहिए, 7। एसिडिक है पीएच ऑफ लेस देन 7। जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन हैं उनका पीएच लेस देन 7 होगा। जितना मोर एसिडिक सॉल्यूशन होगा पीएच उतना ही कम होगा। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका पीएच 0 और जो वीक होगा उसका बिलो 7, यानी कि नज़दीक जो है 7 के नज़दीक होगा, 5, 6, 7 के अंदर। और जितना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा वो नीचे की तरफ आता जाएगा 0 की तरफ। सेम थिंग बेसिज हैव ए पीएच मोर देन 7। अगर 7 से ज़्यादा उनका पीएच है तो जितना ज़्यादा बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा उसका पीएच बढ़ता जाएगा। यानी कि स्ट्रॉन्ग जो बेस है वो हमें 14 नंबर पे मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें पीएच स्केल जो बनाते हैं, पीएच स्केल क्या है, 0 से लेके 14 तक। 14 पे स्ट्रॉन्ग बेस है, 7 न्यूट्रल है और 7 से नीचे की तरफ हम देखेंगे तो ये एसिडिक है। स्ट्रॉन्ग एसिड ऑन 0 एंड स्ट्रॉन्ग बेस विल बी ऑन 14। तो यहाँ से न्यूट्रल से जब हम चाहे 7 से 7.5 हो जाए, 8 हो जाए, 9, ये सारे के सारे क्या हैं, बेस जिनका पीएच इस तरफ जाएगा। और जो बेस जिनका पीएच 7 से नीचे की तरफ आता जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल से नीचे की तरफ जाना शुरू करेंगे तो यहाँ पे कुछ वीक एसिड जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर।